नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सभी को वैसे पता भी होगा कि स्कूल लेक्चरर और अपनी सेकंड ग्रेड जो द्वितीय श्रेणी वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। तो देखिए, स्कूल लेक्चरर की जो परीक्षा तिथि है वो आपको बताऊं कि 23 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक अपनी स्कूल व्याख्याता परीक्षा है वो होनी है। इसी के साथ में सेकंड ग्रेड की जो है वो सितंबर में होगी और सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के मध्य होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो होगी अपनी नेक्स्ट दिसंबर में 2025 में। तो इसी के लिए आप सभी को बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है इस समय कि अपन भी एक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन दोनों का क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज शेड्यूल है वो जारी करेंगे। ध्यान रखना, किसका? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। और साथ ही में आने वाले समय में अपन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी करेंगे, जिसमें आज आप लोगों ने पेपर दिया होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग जो द्वितीय श्रेणी का जीके का पेपर हुआ था वो काफ़ी स्तरीय पेपर था, काफ़ी गहराई में जाके प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रकार आने वाले समय में देखिए वैकेंसी जो हैं अपनी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, इसमें आप सभी को पता है वैकेंसीज़ में वृद्धि 100% होनी है। जिस प्रकार से जैसे व्याख्याता के भी 2000 हैं और द्वितीय श्रेणी के भी 2000 हैं, तो इन दोनों में करीबन 5-5, 7-7 हज़ार वैकेंसियाँ ऐड होनी है। यानी कुल मिलाकर के 5-5 हज़ार वैकेंसीज़ दोनों हो जाएंगी। और थोड़े ही दिनों में रीट मेंस जो है, यानी रीट के बाद में थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो भी आनी है। उसके लिए भी अपन टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपना एप्लीकेशन है गुरुकुल धाम। ध्यान रखना, एप्लीकेशन का नाम क्या है? गुरुकुल धाम। आप एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जा कर के। आपको 15 या 20 दिन के बाद में एक बार फिर से सूचित कर दिया जाएगा। आपके लिए 15 या 20 के समथिंग मेजर टेस्ट रखे जाएंगे, जिसमें पूरी व्याकरण होगी थर्ड ग्रेड के लिए। जैसे पूरा जितना पाठ्यक्रम होता है उसके अनुसार ही अपन पूरा टेस्ट तैयार करेंगे। उसी प्रकार सेकंड ग्रेड में व्याकरण है, फिर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है और इसी के साथ में शिक्षण विधियां हैं। व्याख्याता में ज़्यादा अब की बार क्या है कि हिंदी साहित्य इतिहास जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा अपन को। उस पर ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उस साइकोलॉजी के जो प्रश्न आने थे वो अब की बार आपको पता है जो जीके का पेपर होता है उसमें ऐड कर दिए हैं। तो हिंदी के जो प्रश्न है वो 15 से 20 तक अधिक आने हैं। पहले 120 प्रश्न आते थे, अब हो सकता है अपने सामने 135 प्रश्न आए। इसलिए अपने को हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है और स्नातकोत्तर स्तरीय है, उसको अपने को बहुत ही गहराई से पढ़ना है और बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। उसके लिए पूरे के पूरे टेस्ट अपन ने तैयार कर रहे हैं, टीम अभी लगी हुई है। तो आप जो भी विद्यार्थी, अब देखिए ज़्यादा समय नहीं है व्याख्याता के लिए, 6 महीने का बहुत ही शानदार समय सरकार की तरफ से अपने को मिला है। उसका अपन को बिल्कुल फ़ायदा उठाना, उस पूरे समय का फिजूल में अपने को 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। सभी अच्छे से तैयारी करें। और अगर किसी विद्यार्थी के पास में फर्स्ट ग्रेड से संबंधित या सेकंड ग्रेड से संबंधित पुस्तकें नहीं है तो आप सभी को पता है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, जिसमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर होंगे 99 28 90 47 82। बहुत से विद्यार्थियों ने पुस्तकें पहले खरीदी हैं, आप लोगों को पता है। वो लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको पुस्तकें कैसे लगी, आपको जैसे मधुरिमा पुस्तक है वो कैसे लगी, इसी प्रकार से संवाद भारती है वो कैसे लगी, और अभी जो विगत प्रश्न पत्रों की अपन ने एक साहित्य मंजरी निकाली है वो कैसी लगी। वो पुस्तक आपके लिए कितने मायने रखती हैं आप खुद देखिएगा, कितनी सरल भाषा में कितने अच्छे से उसमें समझाया गया है। इसी के साथ में आपको बताऊं, अपन ने एक करंट की पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की है, अर्जुन पब्लिकेशन है अपना, जिसमें देखिए विगत 15 जो महीने हैं उनका पूरा का पूरा करंट इसमें समाहित है। आज का जो अपना सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें करंट से संबंधित जो प्रश्न थे ना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। बहुत ही शानदार कंटेंट है, वो आपको इस पुस्तक में मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी पुस्तक लेना चाहे तो व्हाट्सअप कर सकता है, आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, घर बैठे आपको पुस्तक है वो करंट की मिल जाएगी। तो सभी से मेरा यही अंतिम संदेश यही है कि आप अब समय बिल्कुल नहीं गंवाते हुए बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 2025 का जो वर्ष है अपना एक गवर्नमेंट जॉब के पद पर होना अपना मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छे से जो
सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आपको करनी किसकी तैयारी। बहुत से विद्यार्थियों मेरे सामने ये मैसेजेस फ़ोन कॉल आते रहते हैं कि सर किसकी तैयारी करूँ। आप ध्यान रखिएगा, एक वैकेंसीज पकड़ लीजिए, चाहे तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, चाहे तो सेकंड की कीजिए, चाहे तो थर्ड की कीजिए। जिन लोगों की रीट जो पास है वो फॉर्म अप्लाई ना करें। बहुत से मैसेज ये भी आते हैं। तो आप सीधी अगर तृतीय श्रेणी यानी मेन जो परीक्षा है उसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि रीट में आप टाइम वेस्ट ना करें। आपका जो रीट पहले पास हो चुका है, जिसकी वैधता जो है वो आजीवन है, आप सभी को पता है। तो आप मेन जो एग्ज़ाम है उसकी थर्ड ग्रेड की, अब देखिए सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी थर्ड ग्रेड की ऑटोमेटिक हो रही है। स्पेशली हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ, एसएसटी वालों के लिए बोल रहा हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हिंदी में पूरी व्याकरण आती है थर्ड ग्रेड में, ठीक है ना। थर्ड ग्रेड में क्या आएगी अपने लिए, व्याकरण। तो सेकंड ग्रेड में व्याकरण पूरी आएगी। साथ ही साथ में अपने को स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम वो अलग से पढ़ना है और फिर उसके बाद में शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। तो इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। तो सेकंड ग्रेड के अच्छे से अगर आप व्याकरण तैयार करते हो, कल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कितना अच्छी तरीके से व्याकरण के जो 80-90 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। इस तरह इतना ज़्यादा हाई नहीं लिया गया था उस समय उसमें, परंतु पेपर बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था वो। इसी प्रकार वो व्याकरण अगर आप यहाँ पर तैयारी करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, बाय द वे मान ले यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास में एक ऑप्शन और रहता है थर्ड ग्रेड का। समझ रहे हो बात को। तो वो थर्ड ग्रेड का ऑप्शन अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है और अपना अपना स्थान है वो थर्ड ग्रेड में सुनिश्चित कर सकते हैं। सही है बात। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा साहित्य अच्छा है और मैं अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, 6 महीने में निकाल दूंगा, तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने है। समझ रहे हो बात को। मेहनत फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा ढंग से ध्यान देना होगा। देखो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर पास करना बहुत ही ज़रूरी है। आ रही है बात समझ में। तो फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका साहित्य वगैरह अच्छा है, तो उसके बाद में आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। 6 महीने का समय आपको मिल रहा है उसके बाद में। तो एक ही सिलेबस है सेम, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखो होता रहता है। जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसके कुछ टॉपिक्स अलग हैं, कुछ स्नातक स्तरीय उसमें भी स्नातकोत्तर अलग है, जैसे रेवा तट वगैरह वो जोड़ रखे हैं वो अलग हैं। और बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, वो सेम टू सेम वो का वो अपना चलना है। तो जो भी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एक अपने नेक्स्ट वीक में काव्य शास्त्र की पुस्तक है वो भी लॉन्च हो रही है। थोड़े ही 5-10 दिन के बाद में आपके सामने आ जाएगी। जैसे आपने साहित्य मंजरी पुस्तक देखी है विगत प्रश्नों की, उसी प्रकार की काव्य शास्त्र की पुस्तक उपलब्ध करवाने की कोशिश है। और उसी के साथ में एक शिक्षण विधियों की जो पुस्तक है वो उसका भी काम चल रहा है, टीम कार्य कर रही है। तो 8-10 दिन में वो पुस्तक भी आपके सामने आ जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो अपना एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें गुरुकुल धाम ऐप से। ऐप जो है प्ले स्टोर में जा करके और अपनी तैयारी करते रहें। 20 तारीख के समथिंग आपके सामने पहला मॉडल टेस्ट पेपर है वो उपस्थित हो जाएगा। आपके सामने दिखाया जाएगा कि प्रश्न किस स्तर के हैं, किस तरीके के हम प्रश्न बना रहे हैं और क्या पैटर्न वर्तमान में जो आरपीएससी है वो मतलब काम में ले रही है, विद्यार्थियों के सामने किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी जो बातें हैं उस सभी का समाधान होगा। और जो भी पेपर लिया जाएगा उसको लाइव यूट्यूब पे आपके सामने हल भी करवाया जाएगा। हर एक पूरा का पूरा कंटेंट है वो। और अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो एक बार प्ले लिस्ट में जा कर के आप ज़रूर से वीडियोज़ देखें। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, व्याकरण हो, किसी के भी शिक्षण विधियाँ हैं आप देख सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क पूरा करवा रखा है और एक बार फिर से भी करवाने की कोशिश है। तो आप लोग जो अच्छे से तैयारी कर ली, जिन्होंने कोर्स कर लिया है, तो उनको यही बात कहना चाहूँगा इनमें मैं कि आप लोग प्ले स्टोर में जा कर के गुरुकुल धाम एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उससे आप 20 तारीख तक आपके सामने जो टेस्ट हैं वो 15 से 20 के करीबन टेस्ट आपके लिए रखे गए हैं। जो आपकी तैयारी है उसका मूल्यांकन होता रहेगा। सभी टेस्ट जो हैं वो मेजर टेस्ट रखे गए हैं। पूरे पाठ्यक्रम से आपके सामने प्रश्न उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।